नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं इंदौर मंडी की। किसान भाइयों, आज इंदौर की मंडी बंद है, रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन आज की इस वीडियो में पूरी साप्ताहिक रिपोर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आखिर सोमवार से लेकर शनिवार तक मंडियों में कितनी आवक रही और भावों में हमें कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और आगे चलकर क्या प्याज 70 रुपये तक बिक सकता है इंदौर की मंडी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्याज के भावों में कल से फिर एक बार तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, कल मंडी में आवक बढ़ने के कारण भावों में थोड़ा हमें करेक्शन देखने को मिला, यानी भावों में थोड़ी मंदी देखने को मिली, क्योंकि कल शाजापुर मंडी बंद थी, बदनावर मंडी बंद थी, रतलाम मंडी में अवकाश था। तो कहीं ना कहीं उन मंडियों का जो लोड है वो कहीं ना कहीं इंदौर की मंडी में पड़ा, जिसकी वजह से आवक डबल हो गई और भावों में 3 से लेकर 4 रुपये तक कल मंदी देखने को मिली है। लेकिन किसान भाइयों, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल आवक फिर से कम हो जाएगी। जो पहले आवक हो रही थी 30 से 35 हज़ार कट्टों की जो आवक हो रही थी, लगभग वहीं आपको आवक कल से देखने को मिलेगी, क्योंकि किसानों के पास स्टॉक अब काफ़ी कम है। किसान भाइयों, कल शाजापुर मंडी भी चालू रहेगी, बदनावर, रतलाम सभी मंडियां कल चालू रहेगी। तो कहीं ना कहीं सभी मंडियों में हमें आवक एक बार फिर से थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, जिससे कि भाव जो टूटे हैं वो भाव फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कल के बाद हमें एक तूफानी तेज़ी भी प्याज के भावों में देखने को मिल जाएगी। किसान भाई, जैसा सभी को पता है आगे त्योहारी सीजन है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो डिमांड होती है प्याज की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और इस समय प्याज के भाव गिरने के कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि जो नई क्रॉप है, चाहे अलवर का नया प्याज हो, नासिक का नया प्याज हो, या फिर कर्नाटक का नया प्याज हो, या अन्य क्षेत्रों के हो, गुजरात, महुआ, जिंदल, जितने भी क्षेत्र हैं, इनके जो प्याज है वो आने में थोड़ा इस समय लेट हो रहा है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पुराने प्याज को इस समय मिल रहा है, और अगले 10-12 दिन प्याज के भाव में तेज़ी बने रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, उसके बाद जैसे ही अलवर का नया प्याज हो, या फिर नासिक का नया प्याज हो लाल, या गुजरात का प्याज हो, कर्नाटक का प्याज हो, जब दीपावली के बाद मंडियों में जब इनकी आवक बढ़ती जाएगी, उसके बाद भावों में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को या फिर भावों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पूरा जो नवंबर का महीना है, इसमें प्याज के भावों में तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि किसान भाइयों, अगर अलवर का नया प्याज स्पीड में आ भी जाता है तो सिर्फ अलवर पूर्ति नहीं कर पाएगा प्याज की। बाकी इस समय जो साउथ का फसल है कर्नाटक, वो आने में भी थोड़ी लेट है, सेकेंड क्रॉप। बाकी गुजरात की भी थोड़ा साइज में इशू बन रहा है, साइज नहीं बन पाया है, इस वजह से गुजरात का भी प्याज आने में थोड़ा लेट है। इसलिए घबराएं नहीं, धीरे धीरे करके अपने प्याज की बिक्री को करें। और किसान भाई, अगर इंदौर मंडी की बात करें तो शुरुआत से आपने देखा मंडियों में थोड़ी आवक घट गई थी, लगभग 20,000 25,000 तक की आवक होने लगी थी मंडियों में। लेकिन उसके बाद फिर से आवक बढ़ी और लगभग 30,000 35,000 40,000 कट्टों तक की आवक अब पहुंच गई है इंदौर की मंडी में, क्योंकि अब किसानों ने भी माल रोकने का नहीं सोचा है, क्योंकि ये जो भाव चल रहा है उसमें किसान अपना माल बेचकर काफ़ी खुश है, क्योंकि उसके बाद अगर भाव गिरते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को पछतावा भी होगा। इसलिए किसान अपना माल बेच रहे हैं और इस समय डिमांड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान भाई, कल एकाएक आवक जो है वो 70 से 75 हज़ार कट्टों की हो गई, यानी आवक सीधे डबल हो गई। इसलिए हमें भावों में मंदी देखने को मिली है। अगर मैं भावों पे नज़र डालूं, कल के भावों पे और पिछले जो सप्ताह क्या भाव चले हैं, तो किसान भाई कल की सबसे पहले बात करते हैं। कल 1-2 लोट आपके 52 रुपये 53 रुपये तक प्याज बिका है, 1-2 लोट एकदम VVIP एक्स्ट्रा सुपर टॉप क्वालिटी का। बाकी जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज है वो 4600 से लेके 5,000 रुपये तक बिकी है। बाकी जो सुपर प्याज है वो 4200 से लेकर 4600 रुपये तक बिका है, और एवरेज प्याज कल 3600 से लेके 4200 रुपये तक बिकी, यानी 2-3-4 रुपये तक की मंदी कल देखने को मिली थी। बाकी गोल्टा प्याज 3200 से लेके 3800 4,000 रुपये तक बिका था। गोल्टी प्याज भी 2500 से लेके 3,000 रुपये तक बिकी थी। बाकी छाटन प्याज 1500 से लेके 2500 रुपये तक बिका था। लेकिन अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जब आवक 35-40 हज़ार कट्टों की हो रही थी,
उस समय जो 1-2 लोट भी वीआईपी माल थे, एक्स्ट्रा सुपर लोट, वो 55 रुपये 56 रुपये तक बिक रही थी। और एक आध कोई 59-60 तक बिका था, उसको मैं भाव नहीं मानता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा सुपर प्याज उस समय 4800 से 5200 रुपये तक बिकी थी। सुपर प्याज 4500 से लेकर 4800 रुपये बिका था। एवरेज प्याज 3800 से 4500 रुपये तक बिका था। गोल्टा प्याज 3500 से लेकर 4500 रुपये तक बिकी थी। और गोल्टी प्याज 2500 से लेकर 3000 रुपये तक बिकी थी। बाकी छाटन प्याज भी 2000 से लेकर 2500-2800 रुपये तक बिक गया था। यानी पिछले दिनों के मुकाबले और कल के मुकाबले में 3 से लेकर 4 रुपये की मंदी रही है। लेकिन सभी को पता है कल आवक मंडी में सीधे डबल थी, सभी मंडियों का लोड था, इस कारण से भाव टूटे थे। तो किसान भाई, जो गिरावट आती है उसका कारण भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि अब प्याज में मंदी आने वाली, यानी जो प्याज के रेट हैं वो गिरने वाले हैं। लेकिन क्यों गिरेगा, कैसे गिरेगा, उसका कारण भी बताना पड़ता है। और इस समय जो हमारे पास प्याज में तेज़ी के कारण बन रहे हैं वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारे देश में त्यौहारी सीज़न है, उसमें प्याज की खपत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश को लगातार प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है, 80-90 ट्रक, कोई कम नहीं होता है। इस समय महंगाई है। और किसान भाइयों, कल एक फैसला आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि बांग्लादेश को जो प्याज का एक्सपोर्ट होगा 65 रुपये किलो की दर से होगा। यानी भारतीय रुपये के हिसाब से 65 रुपये किलो की दर से बांग्लादेश को प्याज का एक्सपोर्ट होना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। और सुनने में ये भी आया है कि सरकार इस समय जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाने की सोच रही है। लेकिन किसान भाई, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, कारण कि कुछ लोग अफवाह भी बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं किसानों को गुमराह करने के लिए। किसानों को उनका माल मंदा बिकवाने में और किसानों को घाटा पहुँचाने में काफ़ी लोग पीछे पड़े हैं। तो इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ। बाकी जो जेन्युइन खबर होता है, जो ऑथेंटिक खबर होती है, जो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, मैं वही जानकारी किसानों तक देता हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।